गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम आपका जो पहला पाठ है, जो एक कविता है, पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसकी उड़ान कार्यक्रम के तहत जो पहली गतिविधि है वो करेंगे। और इसमें दक्षता कोड है 707 और 712। प्रश्न क्या दे रखा है? तुकांत शब्द निर्माण कीजिए। तुकांत यानी अंत में जिनकी तुक मिलती हो, ऐसे शब्द आपको बताने हैं। पहला शब्द दे रखा है गाने। गाने जो शब्द है इसके अंत में एक ही ध्वनि आती है। ऐसे शब्द बताओ जिनके अंत में एक ही ध्वनि आती हो। जाने, जाने, माने, जाने, काने, माने, माने, गाने। गाने के तुकांत शब्द क्या क्या बने? जाने, माने, काने। अगला शब्द 4 से मिलते जुलते शब्द बनाओ, यानी जिनके अंत में र। यार, पार, सार, कार, है ना? कार भी बन जाता है। अचार, बिल्कुल सही बात है। तो ये 4 से मिलते जुलते शब्द क्या बने? यार, पार, सार, कार, है ना? अगला शब्द अकड़ी। क्या शब्द है? अकड़ी। तो जिनके अंत में डी हो ऐसे शब्द बनाओ। पकड़ी, बिल्कुल सही बात है। लकड़ी, बिल्कुल सही बात है। लकड़ी, मकड़ी, जकड़ी। तो अकड़ी से मिलते जुलते शब्द या अकड़ी के तुकांत शब्द क्या बने? पकड़ी, लकड़ी, मकड़ी। अगला शब्द है पैसा। कैसा, बिल्कुल। जैसा, वैसा, सही बात है। तैसा। ये सारे क्या हैं? पैसा से मिलते जुलते शब्द हैं। तो हमारी जो गतिविधि 1 थी उसमें हमने क्या किया? तुकांत शब्दों का निर्माण किया। इन्होंने 4 शब्द दे रखे थे। गाने से हमने आगे शब्द बनाए जाने, माने, काने। 4 से हमने शब्द बनाए यार, पार, सार। अकड़ी से हमने शब्द बनाए पकड़ी, लकड़ी, जकड़ी, मकड़ी। पैसा से शब्द बनाए हमने कैसा, जैसा, वैसा, तैसा। ठीक है, इसी के साथ हमारी गतिविधि 1 समाप्त। अब हम गतिविधि नंबर 2 करेंगे। पाठ कौन सा है? हम पंछी उन्मुक्त गगन की। और इसमें दक्षता कोड है 714 और 715। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि सही वर्ण चुनते हुए सार्थक शब्द बनाओ। ये जो इधर वर्ण दे रखे हैं इनमें से चुन के इसका एक सही शब्द, एक सार्थक शब्द बनाना है। सार्थक यानी जिसका अर्थ निकलता हो। तो देखो, टू दे रखा है। टू के आगे अगर हम ख वर्ण लगाते हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं बनेगा। टूक, कोई शब्द नहीं होता। टू के आगे अगर ट वर्ण लगाते हैं तो बन जाएगा। तो यहां क्या आएगा? यहां ट आएगा, टूट। दूसरा वर्ण है की में कौन से शब्द इनमें जोड़ें कि एक सार्थक शब्द बन जाए? देखो, अगर टन जोड़ते हैं तो कीटन शब्द बनेगा। हिंदी में कीटन कुछ नहीं होता, इंग्लिश में तो होता है कीटन। बिल्ली के बच्चे को क्या बोलते हैं? कीटन। कीफन, कीफन भी कोई शब्द नहीं होता। तो क्या बनेगा? किरण, किरण। क्या शब्द बनेगा? किरण। अगला वर्ण क्या है? क्षी। क्षी के आगे इनमें से कौन से शब्द लगाएं कि एक सार्थक शब्द बन जाए? देखो, क्षितिज नहीं, ये स्पेलिंग गलत हो जाएगी। अकेला तीज शब्द तो होता है। तीज एक छोटा सा इंसेक्ट होता है रेड रेड से कलर का, ये इसके साथ लग जाएगा, क्षितिज। हमारे पाठ में भी आया था ना क्षितिज शब्द, जहां धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई दे। और अगर क्षी के बाद अगर हम तिक लगाते हैं तो भी कोई शब्द नहीं बनेगा।
तो इस प्रकार हमारे शब्द क्या क्या बने? कै में क्या बना? टूट। ख क्या बना? किरण। ग क्या बना? क्षितिज। इसी के साथ हमारी गतिविधि 2 समाप्त हुई। अब हम कौन सी गतिविधि करेंगे? 3 नंबर, और दक्षता कोड है 707 और 712। प्रश्न क्या दे रखा है? इसमें काव्य की पंक्तियां दे रखी हैं 2 तरफ, उनको आपस में मिलान करना है, उचित मिलान करना है। पंक्ति है, कविता याद है, हमने पढ़ी थी, तो उसके हिसाब से हम आपस में इनका एक भाग का दूसरे भाग से उचित मिलान करते हैं। पहला क्या है? होती सीमाहीन क्षितिज से। सोचो क्या आएगा आगे? उन पंखों की होड़ा होड़ी। तो ये किसके साथ मिल जाएगा? पूरी पंक्ति क्या बनेगी? होती सीमाहीन क्षितिज से उन पंखों की होड़ा होड़ी। दूसरी पंक्ति है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। यही था ना कविता में? पूरी पंक्ति एक बार दोबारा से बोलो। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। अंतिम पंक्ति क्या है? ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। एक बार इन पंक्तियों को दोहराते हैं। पहली पंक्ति क्या थी? होती सीमाहीन क्षितिज से उन पंखों की होड़ा होड़ी। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। और इसी के साथ हमारी गतिविधि 3 समाप्त हुई। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। अब हम जो हमारा पहला पाठ था, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसकी गतिविधि नंबर 4 करेंगे। और इस गतिविधि नंबर 4 के दक्षता कोड है 707 और 712। इसमें क्या है? चित्र दे रखे हैं सामने और इधर वाक्य दे रखे हैं। प्रश्न है कि चित्र देखकर वाक्य को पूरा करें। अब हम एक एक करके वाक्य पढ़ते जाएंगे और सामने चित्र देखकर उसको पूरा करेंगे। जैसे यहाँ दे रखा है, हम डैश उन्मुक्त गगन के, तो यहाँ जो है हम के बाद ये एक पक्षी का चित्र दे रखा है, या मछली का चित्र दे रखा है। तो यहाँ क्या आएगा? हम मछली उन्मुक्त गगन के? नहीं। क्या आएगा? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी उन्मुक्त गगन के, क्योंकि ये पक्षी है, पंछी है। हमें कविता के अनुसार पंक्ति पूरी करनी है। दूसरा वाक्य क्या है? चुभते तारक डैश के दाने। अब इनमें से दाने कौन से लग गए आपको? ये वाले। और कविता के अनुसार किसके दाने चुभ रहे थे? पक्षी अनार के। तो यहाँ क्या आएगा? अनार के दाने। चुभते तारक अनार के दाने। तीसरा वाक्य है, डैश में 2 चाहे टहनी का। तो इसमें एक पिंजरा दे रखा है और एक घोंसला दे रखा है। तो यहाँ क्या आएगा? कविता के अनुसार यहाँ क्या आ जाएगा? नीड यानी आश्रय, यानी आश्रय, पक्षियों का आश्रय क्या होगा? उसका घोंसला। और घोंसले को क्या बोलते हैं? नीड। तो यहाँ क्या बन जाएगा पूरा वाक्य? नीड में 2 चाहे टहनी का। अब हम इन सभी वाक्यों को एक बार फिर से पढ़ते हैं। पहला वाक्य क्या बन गया? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। दूसरा वाक्य? चुभते तारक अनार के दाने। तीसरा वाक्य? नीड ने 2 चाहे टहनी का। नीड ने 2 चाहे टहनी का। और इसी के साथ हमारी गतिविधि नंबर 4 समाप्त। अब हम गतिविधि नंबर 5 करेंगे और इसके दक्षता कोड है 703 और 707। प्रश्न क्या दे रखा है कि इसमें कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, वो आपको पूरी करनी है। मछली डैश की डैश है, जो जगह खाली स्थान है। तो यहाँ सामने वाक्य रखे हैं, पहले खाली स्थान के लिए ये है और दूसरे खाली स्थान के लिए ये है। तो मछली जल की या बल की?
जल की जल की, मछली जल की। राजा है या रानी है? क्या वाक्य बन गया? मछली जल की रानी है। अगला है जीवन मेरा या उसका? उसका जीवन उसका है। पानी है या था? है। जीवन उसका पानी है। हाथ डैश डर डैश, हाथ लगाओ या हाथ पकड़ाओ? लगाओ। हाथ लगाओ। डर लाएगी या जाएगी? जाएगी। जाएगी। क्या बना वाक्य? हाथ लगाओ डर जाएगी। डैश निकालोगे डैश जाएगी, तो डैश निकालोगे बाहर या अंदर? बाहर। बाहर निकालोगे डर जाएगी या मर जाएगी? मर जाएगी। मर जाएगी। डरे तो भीगी लेकिन वो तो मर जाएगी, क्योंकि मछली पानी के बिना जिंदा नहीं रहेगी। एक बार इस कविता को हम बहुत ही सुंदर तरीके से गाते हैं, मेरे साथ साथ सभी गाएंगे, ठीक है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो डर जाएगी। ये थी हमारी गतिविधि नंबर 5, जो कि हमारी एक बचपन में सुनी हुई छोटी सी कविता थी। और इसी के साथ हमारी गतिविधि नंबर 5 समाप्त हो गई। अब हम गतिविधि नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसकी दक्षता कोड है 705 और 707। प्रश्न है उचित हाव भाव के साथ वाक्य पढ़कर अपने सहपाठी को सुनाइए। ये आपका ही काम है, वाक्य पढ़ना है और उनके उचित हाव भाव अपने चेहरे पर लाने हैं। एक बार मैं पढ़ के सुना देती हूँ कैसे पढ़ने हैं, उसके बाद तुम अपने सहपाठी को सुनाना, ठीक है? सुनाओगे? यस मैम। पहला वाक्य है वाह, आज तो खेल में मजा आ गया। दूसरा वाक्य है दरवाजे पर कौन है? तीसरा वाक्य है तो ये बात थी। ये हमारे 3 वाक्य थे। अब आप में से बताओ कौन आएगा इन वाक्यों को पढ़ के सुनाएगा? अब आप सभी को ये चारों लड़कियां पढ़ के सुनाएंगी कि इन वाक्यों को हाव भाव से कैसे पढ़ना है। पहला वाक्य बताओ। वाह, आज तो खेल में मजा आ गया। दूसरा वाक्य दरवाजे पे कौन है? तीसरा वाक्य तो ये बात थी। वेरी गुड, शाबाश। इसी के साथ हमारी आज की ये गतिविधि समाप्त है। अब हम गतिविधि नंबर 7 करेंगे, जिसके दक्षता कोड है 709 और 715। इसमें क्या दिया हुआ है प्रश्न में? शब्दों को सार्थक क्रम में जोड़ते हुए वाक्य बनाइए। शब्द हैं अलग अलग, इनका वाक्य बनाना है। वाक्य बनाने के लिए हिंदी भाषा में एक नियम है। वो नियम क्या है कि सबसे पहले कर्ता आता है, यानी काम करने वाला। उसके बाद वाक्य में कर्म आता है, जो काम किया जाता है वो, और उसके बाद क्रिया आती है, जो कार्य है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे, और ये जो शब्द दे रखे हैं इनसे एक वाक्य बनाना है, ठीक है? खेलता है बच्चा आंगन में, तो आप में से कोई कोशिश करेगा कि क्या बनाएगा वाक्य? आप केवल बता दो मुझे। बच्चा आंगन में खेलता है। बिल्कुल सही है। वाक्य क्या बना? बच्चा आंगन में खेलता है। बच्चा आंगन में खेलता है। यहाँ खेलने का काम कौन कर रहा है? बच्चा। तो बच्चा क्या है? कर्ता। कहाँ खेल रहा है? आंगन में। तो ये क्या है? कर्म। और कर क्या रहा है? क्या कार्य कर रहा है? खेलने का। ये है क्रिया। तो इसी क्रम में हमारा वाक्य बना, बच्चा आंगन में खेलता है। हमने यही क्रम फॉलो किया है ना, इसी के अनुसार बनाया है ना।
इसी तरह हमें दूसरे वाक्य बनाने हैं। दूसरा है मेरी है यह पुस्तक, इसको कौन बनाएगा बताओ। यह मेरी पुस्तक है। बिल्कुल सही बात है, बैठो। क्या बनेगा वाक्य? यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। और इसी का ये वाक्य भी बन सकता है कि यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक मेरी है। तो इसके दो वाक्य बन सकते हैं, यह पुस्तक मेरी है या फिर यह मेरी पुस्तक है। सही है। वाक्य 3, छात्राएं जाती हैं स्कूल, क्या बनेगा? स्कूल जाती है। ठीक है। क्या वाक्य बनेगा? छात्राएं स्कूल जाती हैं। छात्राएं स्कूल जाती हैं। छात्राएं क्या है? कर्ता। स्कूल क्या है? कर्म। और जाती हैं क्या है? क्रिया। तो इस प्रकार हमने ये जो शब्द दे रखे थे इनके वाक्य बना दिए। एक बार दोबारा से हम इन शब्द बोलते हैं। सबसे पहला वाक्य था खेलता है बच्चा आंगन में, इसका वाक्य हमने क्या बनाया? बच्चा आंगन में खेलता है। दूसरा वाक्य था मेरी है यह पुस्तक, इसका वाक्य यह मेरी पुस्तक है या फिर यह पुस्तक मेरी है। अगला वाक्य है छात्राएं जाती हैं स्कूल। छात्राएं स्कूल जाती हैं। छात्राएं स्कूल जाती हैं। और इसी के साथ हमारी गतिविधि नंबर 7 समाप्त हुई। अब हम गतिविधि नंबर 8 करेंगे, जिसमें दक्षता कोड हैं 714 और 715। इसमें क्या दे रखा है बच्चों? एक वर्ग पहेली में से संज्ञा शब्द चुनिए। वर्ग पहेली है एक ये, और इसमें से हमने संज्ञा शब्द चुनने हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि संज्ञा होती क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी वो नाम होना चाहिए किसी भी चीज का, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो। वो क्या होगा, वो हमें इसमें से छांटना है। तो इसमें से देखो क्या शब्द बनता है बताओ। राहुल शब्द बना एक। राहुल जो है वो क्या है? संज्ञा शब्द है। राहुल, ठीक है। अगला शब्द एक एक करके बताओ। एक बना सलमा, सैलेमा, सैलेमा। इसके बाद बताओ तारा। तारा भी एक वस्तु का नाम है, ठीक है। तीसरा बना तारा। और बताओ पालक, ठीक है, पालक। अगला शब्द सोचो क्या बनेगा? माता, बिल्कुल ठीक है, माता। और कोई शब्द सोचो। बहुत नहीं है, बहुत तो विशेषण शब्द होता है, संज्ञा शब्द नहीं होता। बहुत किसका नाम है? हरा किसका नाम है? हरा रंग है और किसी चीज की विशेषता हो सकता है, ये संज्ञा शब्द नहीं है। तक निपात होता है। तख्ता, हाँ तख्ता हो सकता है, तख्ता, तख्ता। तख्ता जैसे एक पेड़ होता है, उस पेड़ के अगर अलग अलग हिस्से कर लेते हैं तो वो जो चौकोर बन जाता है उसको तख्ता बोलते हैं। और सोचो, इसमें इतने ही शब्द बनेंगे। तो इसमें से हमने संज्ञा शब्द छांटे हैं। वो सबसे पहला क्या छांटा हमने? राहुल। उसके बाद और क्या बना? सलमा। उसके बाद क्या बना? तारा। उसके बाद क्या बना? पालक। उसके बाद क्या बना? माता। और उसके बाद क्या बना? ये तख्ता। तो इस प्रकार इस वर्ग पहेली में से हमने 6 शब्द छांटे हैं।
कितने शब्द छांटे हैं? 6 शब्द। और इसी के साथ हमारी ये गतिविधि समाप्त हुई। अब हम गतिविधि नंबर 9 करेंगे और जिसके दक्षता कोड हैं 701 और 705। इसमें प्रश्न क्या दिया हुआ है? दिए गए शब्दों का सही अर्थ चुनिए, यानी कठिन शब्दार्थ। जो हमारी कविता थी हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसमें से ये कुछ शब्द ले रखे हैं और इनके सामने 2-2 अर्थ दिए हैं, तो हमें सही अर्थ चुनना है कि इसमें से सही अर्थ कौन सा है। कविता सबने पढ़ी थी? कौन कौन इसके अर्थ बता सकता है? चलो बताओ। हाँ, सबसे पहला शब्द क्या है? स्वर्ण। स्वर्ण का अर्थ क्या है? रोना या सोना? सोना। दूसरा शब्द है आश्रय। आश्रय का अर्थ क्या है? सहारा या किनारा? सहारा। अगला शब्द है नभ। नभ का क्या अर्थ है? तारा या आकाश? आकाश। अगला है तरु। शब्द का अर्थ बताओ, पिंजरा या पेड़? पेड़। इस गतिविधि को मैं दोबारा से बता देती हूं। यहाँ कठिन शब्द दिए हुए हैं, इस तरफ इनके अर्थ दिए हुए हैं 2-2, जिनमें से हमें एक सही अर्थ बताना था। स्वर्ण का सही अर्थ क्या था? सोना। आश्रय का सही अर्थ क्या था? सहारा। नभ का क्या अर्थ है? और तरु का क्या अर्थ है? पेड़। इसी के साथ हमारी गतिविधि नंबर 9 समाप्त हुई। अब हम गतिविधि नंबर 10 करेंगे, जिसका दक्षता कोड है 714। प्रश्न क्या है? दिए गए संकेत के आधार पर समास विग्रह कीजिए। संकेत क्या है? भूखे प्यासे। ये थे 2 शब्द और इसका क्या बना दिया? भूखे और प्यासे। समास, ये समास था, इसका विग्रह कर दिया। ये समास शब्द हैं और ये इनका विग्रह है। तो इसी प्रकार हमने ये जो 2 शब्द दे रखे हैं, इनको इस प्रकार विग्रह करके लिखना है। शब्द क्या है? सबसे पहला क्या है? अपना, पराया। तो आप बताओ इसमें से क्या हो जाएगा इसका? अपना और पराया। विग्रह कैसे होगा इसका? अपना और पराया। दूसरा है ऊंच नीच। इसका विग्रह क्या होगा? ऊंच और नीच। ऊंच और नीच। ये इसका विग्रह था। इस तरफ समासिक शब्द दे रखे हैं और हमें प्रश्न के अनुसार क्या करना था? इनका विग्रह करना था। एक बार दोबारा बता देती हूं कि इसमें इन्होंने जैसे प्रश्न में संकेत दे रखा है, भूखे प्यासे शब्द था और इसका विग्रह क्या हुआ? भूखे और प्यासे। इन्होंने फिर 2 शब्द दिए, अपना, पराया। इसका विग्रह क्या किया हमने? अपना और पराया। दूसरा शब्द दिया था ऊंच नीच। ऊंच नीच का विग्रह क्या हुआ? ऊंच और नीच। और इसी के साथ हमारी गतिविधि 10, या यूं कहें कि अंतिम गतिविधि इस पाठ की, कौन से पाठ की? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसकी सभी गतिविधियां समाप्त हुई।